नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS परफेक्ट क्लासेज में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम प्रश्नावली 1.3। तो प्रश्नावली 1.2 तक हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिया है। बाकी इस वीडियो में देखेंगे हम 1.3। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। यहाँ अप्रमेय संख्या सिद्ध करने वाले से एक क्वेश्चन लगभग आने के चांस रहते हैं बोर्ड में। तो आपको क्या करना है, ये प्रश्नावली अच्छे से देखनी है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। तो अप्रमेय संख्या और प्रमेय संख्या के बारे में डिटेल से हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिया था। प्रमेय संख्या तो वे जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, और अप्रमेय संख्या वे जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे जो रूट वाली संख्या होती है, जिनका रूट नहीं निकलता है, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, वे सभी कौन सी होती है? अप्रमेय होती है। तो आपको यही सिद्ध करना है कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। तो सबसे पहले देखिए, अब चाहे √5 पूछे, चाहे √2 पूछे, चाहे √3 पूछे, चाहे √7 पूछे, इस प्रकार के क्वेश्चन में यही थोड़ी काम में आने वाली है। तो इसमें थोड़ी रह गई ज़्यादा, तो इसलिए मैंने पहले से इसको रेडी रखा है लिख के, ताकि ज़्यादा लिखना ना हो। तो देखिए, यहाँ पर सब सिद्ध करना है √5 एक अप्रमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको आंसर में क्या लिखना है कि माना कि √5 एक प्रमेय संख्या है। आपको इसका अपोजिट मानना है। अब अप्रमेय संख्या सिद्ध करनी है तो आपको क्या करना है, इसका अपोजिट मानना है कि माना कि √5 एक क्या है? प्रमेय संख्या है, तथा दो पूर्णांक a व b इस प्रकार है कि, ये दोनों लाइनें आपको सभी जो सिद्ध करने वाली जो भी क्वेश्चन है उनमें सभी में लिखना है ये, कि माना कि √5 एक प्रमेय संख्या है तथा दो पूर्णांक a व b इस प्रकार है कि, तो आपको जो भी संख्या दे रखी हो उसके बराबर में a/b लिखना है। अब दो धनात्मक पूर्णांक यहाँ कोई भी हो सकते हैं, a b लिख सकते हो, आप pq लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो यहाँ पर a और b लिखा गया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी संख्या है उसको a/b के रूप में लिखोगे। तो √5 बराबर a/b, जहां a व b सहभाज्य संख्याएं। अब सहभाज्य संख्याओं का क्या मीनिंग होता है यहाँ पर? तो सहभाज्य संख्याएं वे होती है जहां जिनमें या तो दोनों संख्याओं का गुणनखंड 1 हो, मतलब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, या फिर जिन संख्याओं का HCF, जिनका HCF कितना होता है? 1। जिन संख्याओं का HCF 1 होता है उन्हें कौन सी संख्या कहा जाता है? सहभाज्य संख्या। या फिर उनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ a और b इस प्रकार की संख्या है जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है इनका। तो आपको क्या करना है, यहाँ से b जो नीचे डिवाइड में भाग में है वो कहाँ जाएगा? ऊपर गुणा में। तो क्या आ गया? b√5 बराबर आ गया a। अब आपको यहाँ से रूट हटाने के लिए आपको दोनों पर क्या करना है? वर्ग करना है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों पर वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से b√5 पर वर्ग आ जाएगा और बराबर a² आ जाएगा। अब b का जब स्क्वायर करोगे तो b² और √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा। तो जैसे वर्ग कैसे निकालते हैं? संख्या को संख्या से गुणा करते हैं। अब संख्या को संख्या से गुणा करोगे तो √5 को √5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? √25, और √25 का रूट निकालोगे कितना आएगा? 5। तो आपको याद रखना है कि सेम संख्या का यदि आपको सेम रूट की संख्याओं का यदि गुणा करना है तो बाहर अंदर वाली संख्या ही आती है। तो √5 को √5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर कितना हो गया? 5, और बराबर में आ गया a²। तो यहाँ 5b² बराबर a², इसको क्या लिख सकते हैं? 5b² बराबर a²। तो इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर देखिए 5b² बराबर a² है। इसका मतलब a² का a² में यहाँ जो 5 गुणा में है वो कहाँ आएगा? यहाँ पर नीचे आएगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम? अतः 5a² को विभाजित करता है। यहाँ पर 5b² का गुणा हो गया, मल्टीपल आ गया यहाँ पर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 5 है वो a² को विभाजित करता है। तो ये प्रमेय के अनुसार 5 a को भी विभाजित करेगा, कि यदि किसी संख्या के वर्ग में यदि 5 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 5 का। जैसे उदाहरण ले यहाँ पर, तो उदाहरण लेके देखते हैं कि एक संख्या आगे जैसे 25, इस 25 में एक कोई संख्या है जैसे 5 का भाग जा रहा है। तो यहाँ पर स्क्वायर है, किसी 5 का स्क्वायर है तो इसमें 5 का भी भाग जा रहा है, और इसका जब आप 25 का वर्गमूल निकालो कितना होगा? 5 होगा। तो उस 5 में भी किसका भाग जा रहा है? 5 का। तो आपको यहाँ लिखना है कि अतः 5a² को विभाजित करता है। तो प्रमेय के अनुसार क्या आ जाएगा कि 5a को विभाजित करेगा। अतः a बराबर क्या मान लिया हमने? 5c। यहाँ पर c भी कोई धनात्मक पूर्णांक है।
5 भी क्या है यहाँ पर कोई धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर कि a बराबर 5c, कि यहाँ पर a है वो 5c का क्या है कोई मल्टीपल, यहाँ पर a का मल्टीपल है 5c। तो अब a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। जो a का मान आया है 5c, उसको उठा के समीकरण किस में रखेंगे 1 में। तो क्या लिखेंगे यहाँ से 5b², तो 5b² तो यहाँ पहले से ये बराबर a², तो एक ही जगह हमने रख दिया 5c, तो एक ही जगह आ गया 5c, और यहाँ पर a का स्क्वायर हो रखा है तो यहाँ पर भी हमने इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर। तो यहाँ से 5b² बराबर 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, और c का स्क्वायर करोगे तो c²। तो यहाँ से आ गया 5 से 25 कट गया 5 बार, 5 से 25 कट गया कितनी बार 5 बार। तो यहाँ पर b² बराबर कितना आ गया 5c², b² बराबर 5c²। तो यहाँ पर ऊपर भी यही लाइन आई थी कि a² बराबर 5b², तो यहाँ पर भी आ गया कि b² बराबर 5c², या इसको लिख सकते हैं हम कि 5c² बराबर b², उसको दे दिया समीकरण नंबर 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखिए इसी जहाँ यहाँ पर जो थ्योरी लिखी थी आपने वही यहाँ पर लिखनी है। तो इसके लिए क्या थ्योरी लिखेंगे हम कि अतः 5b² को विभाजित करता है, जैसे a² को विभाजित कर रहा था 5, उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 5 है वो b² को विभाजित करता है। तो प्रमेय के अनुसार क्या लिखेंगे कि 5 है वो b को विभाजित करता है। यदि किसी संख्या का स्क्वायर में यदि 5 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी किसका भाग जाएगा 5 में। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि a व b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यहाँ a² में भी 5 का भाग जा रहा था, यहाँ b² में भी 5 का भाग जा रहा है, तो हमें इतना पता चल गया कि इसका कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा आ गया 5, जो कि इस तथ्य का विरोधाभासी है कि a और b सहभाज्य पूर्णांक है। हमने माना था कि a और b सहभाज्य पूर्णांक है क्योंकि इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ कि जो 5 है वो a और b दोनों में आ रहा है, तो दोनों में आने वाले को उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कथन था वो क्या हो रहा है विरोधाभासी, कि a और b सहभाज्य पूर्णांक है। अतः हमारी मानी गई कल्पना कि √5 एक प्रमेय संख्या है वो असत्य है। हमने जो यहाँ पर ऊपर मान रखा था कि √5 एक प्रमेय संख्या है वो क्या हो जाएगा एक गलत कथन हो जाएगा, असत्य है, अर्थात √5 एक प्रमेय संख्या है। और आगे लिख रहा है इति सिद्धम। तो इस प्रकार आपको चाहे √5 के लिए किसी भी संख्या का यदि आपको अप्रमेय संख्या सिद्ध करना हो, √2 हो, √5 हो, √2 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, ये सभी क्या है अप्रमेय संख्या है। तो इनको सिद्ध करने के लिए आपको बस यही मेथड लगाना है, यही थ्योरी लिखनी है। आपको जहाँ 5 है वहाँ पर यदि 2 आ जाए तो 2 लिखना है, 7 आ जाए तो 7 लिखना है, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा यही। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब सेकंड क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अप्रमेय संख्या है। तो ये भी क्या है एक अप्रमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है क्योंकि ये प्रमेय संख्या है 3 और ये 2√5 एक अप्रमेय संख्या है। तो प्रमेय और अप्रमेय का जब एडिशन या जोड़ किया जाता है तो भी क्या प्राप्त होती है अप्रमेय। तो हमें पता है कि अप्रमेय है, लेकिन इसको क्या करना है सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो वहीं 2 लाइन लिखनी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि माना कि 3 + 2√5 एक प्रमेय संख्या है। ये तो सभी में मानना है, यहाँ पर जो संख्या दे रखी है वो यहाँ पर से लिखना है और उसको क्या मानना है प्रमेय संख्या। तथा 2 पूर्णांक a व b इस प्रकार है कि 3 + 2√5 बराबर a/b। जो भी अप्रमेय संख्या सिद्ध करनी है उसी के बराबर में आपको a/b लिखना है। और a और b क्या थी यहाँ सहभाज्य संख्या, जहाँ a और b क्या है सहभाज्य संख्या। वापस बता रहा हूँ सहभाज्य संख्याएं जिनका कम से कम गुणनखंड है वो 1 होना चाहिए, बाकी गुणनखंड होना ही नहीं चाहिए, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए उनका, या फिर जिनका HCF 1 हो उन्हें कौन सी संख्या कहा जाता है सहभाज्य संख्या। तो यहाँ पर आपको रूट वाली संख्या को इधर रखना है, तो 2√5 इधर रह गया बराबर a/b पहले से इधर था, ये 3 प्लस का इधर आकर किसका हो गया माइनस का, तो यहाँ पर पक्षांतरण हुआ है। तो 2√5 बराबर ये एक भिन्न संख्या है तो यहाँ पर भी 3/1 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 3/1, और b और a का लघुत्तम लोगे तो b आएगा। फिर b का b में भाग लगाओगे एक बार जाएगा, 1 को a से गुणा करोगे तो क्या आएगा a, माइनस 1 का भाग लगाओगे b में तो b बार, और b को ऊपर वाले 3 से गुणा करोगे तो 3b। तो यहाँ से क्या आ गया a - 3b/b। ये भिन्नों की बाकी हो गई, तो लघुत्तम लेकर करते हैं, पहले से पता आपको। तो √5 बराबर a - 3b/2b, जो यहाँ पर 2 गुणा में था वो कहाँ चला गया भाग में, और इसको क्या दे दिया समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे आंखें से चूंकि a - 3b/2b एक प्रमेय संख्या है, क्योंकि a और b यहाँ पर पूर्णांक है,
3 भी पूर्णांक है और बटे में 2 भी क्या है, पूर्णांक। तो जब पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या को घटाकर पूर्णांक संख्या का ही भाग दिया जाता है तो वो परमेय संख्या बनती है। तो यहाँ से a माइनस 3 भी बटे 2 भी क्या है, एक परमेय संख्या है। अतः √5 भी एक परमेय संख्या होगी। यदि बराबर की इधर ये वाली संख्या ही परमेय है तो बराबर के उधर भी क्या होगी, परमेय। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि a माइनस 3 भी बटे 2 भी एक परमेय संख्या है, अतः √5 भी एक परमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि अभी सिद्ध किया हमने कि √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। इस प्रकार हमारी मानी गई कल्पना क्या है, असत्य। अतः संख्या 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है, इति सिद्धम। ये वाली जो लगभग थ्योरी होती है वो क्या होती है, सभी में सेम आती है। तो आपको केवल वो जो बीच वाला कॉन्सेप्ट है उसी को देखना है, बाकी ये वाली जो नीचे और ऊपर 2 लाइन की थ्योरी होती है वो सभी क्वेश्चन में क्या आती है, सेम। तो यहाँ से आपको वहीं कि इस प्रकार हमारी मानी गई कल्पना असत्य है, अतः संख्या 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। पूरा लास्ट में लिखना आपको, इति सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। आपको 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध करना है, 7√5 को भी अपरिमेय सिद्ध करना है और 6 + √2 को भी अपरिमेय सिद्ध करना है। तो देखिए आपको सबसे पहले वहीं यहाँ पर करते हैं 1/√2। तो इसको सबसे पहले करते हैं, तो माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, वहीं सबसे पहले इसको परमेय संख्या मानना है तथा 2 पूर्णांक a व b इस प्रकार है कि उसी प्रकार यहाँ रूट वाली जो संख्या है उसको a/b के बराबर में लिखना है। अब आपको यहाँ पर √2 नीचे आ गया, तो √2 भिन्न में क्या होना चाहिए कि नीचे रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। तो उसको यहाँ से हटाने के लिए क्या किया जाता है, हर प्रमेयकरण किया जाता है। नीचे से रूट वाली संख्या को हटाने के लिए क्या करते हैं, हर प्रमेयकरण। तो हर प्रमेयकरण में √2 नीचे है तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया, √2 से गुणा कर दिया और बराबर में a/b आ गया। अब √2 को 1 से गुणा करोगे तो √2 आएगा और √2 को √2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। जैसे √5 को √5 से गुणा किया था अभी कितना आया था, 5 आया है। वैसे ही आप √2 को √2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, √4 आएगा और √4 कितना होता है, 2। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि √2 सेम संख्याओं का यदि गुणा हो रहा है रूट वाली का तो बाहर कौन आएगा, अंदर वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, बाहर। तो यहाँ से कितना आ गया, 2 बराबर में a/b आ गया। अब इधर रूट वाली संख्या रखनी है केवल, तो ये जो 2 यहाँ डिवाइड में था वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में गुणा में चला जाएगा। तो 2a/b और ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब आपको क्या लिखना है, वहीं चूंकि 2a/b एक परमेय संख्या है, पीछे भी यही लिखा था, क्योंकि 2 और a है वो पूर्णांक है, b भी क्या है, पूर्णांक। तो यहाँ पर 2 और a का पूर्णांकों का गुणा हो रहा है और गुणा में क्या लग रहा है, पूर्णांक का भाग। तो पूर्णांकों में पूर्णांक का भाग लगता है तो क्या बनती है, एक परमेय संख्या बनती है। अतः √2 भी परमेय संख्या है। यदि इधर बराबर की इधर वाली ये संख्या यदि रूट परमेय संख्या है तो इधर रूट वाली भी क्या होगी, परमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अप्रमेय है, जैसे √5 अप्रमेय है वैसे √2 भी क्या है, एक अप्रमेय संख्या है। अर्थात हमारी कल्पना असत्य है, अतः 1/√2 एक अप्रमेय संख्या है, इति सिद्धम। वहीं थ्योरी इसी में भी आ गई। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार इन क्वेश्चंस को देखना है और ये थ्योरी और बीच वाला कॉन्सेप्ट समझना है और लिखना है। बाकी इजी क्वेश्चन है, ये कुछ भी नहीं है इसमें, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आपको आसानी से मिल सकते हैं। यदि आप वीडियो को अच्छे से देखोगे, लास्ट तक बने रहोगे तो आपको ये क्वेश्चन अवश्य आएंगे। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ से 1/√2 हो गया, तो अब देखते हैं 7√5 का। तो देखिए अब आगे है सेकंड क्वेश्चन था जो थर्ड का कि 7√5 को अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो माना कि 7√5 एक परमेय संख्या है तथा 2 पूर्णांक a व b इस प्रकार है कि 7√5 बराबर a/b। वही काम वही प्रोसेस सेम क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों में लगेगा। तो ये 7√5 बराबर a/b। तो √5 बराबर कितना आ जाएगा, जो 7 यहाँ गुणा में था वो कहाँ चला गया, भाग में। तो ये हो गया इसका पक्षांतरण और यहाँ पर रूट वाली संख्या सिंगल हो गई, तो बराबर में क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर 1। यहाँ पर वही लाइन लिख देना कि a और b क्या है, दोनों सहभाज्य पूर्णांक है। a और b क्या है, यहाँ पर a व b सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक। a और b दोनों ही क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है।
अब चूंकि ए बी व 7 सभी पूर्णांक है, यहाँ ए 7 और बी सभी क्या है पूर्णांक, क्योंकि 7 तो है ही खुद पूर्णांक, ए और बी को हमने खुद को पूर्णांक मान रखा है इनको। तो यहाँ जब पूर्णांक में पूर्णांक से गुणा करके भाग दिया जा रहा है, क्योंकि 7 भी गुणा हो रहा है, और इसमें जब इनका कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक पूर्णांक संख्या आएगा। अतः a/7 भी एक प्रमेय संख्या है। सेम क्वेश्चन चल रहा है, पीछे वाले भी यही था। तो इस प्रकार √5 भी एक प्रमेय संख्या है। यदि बराबर की इधर वाली संख्या प्रमेय है तो बराबर की उधर वाली भी क्या होगी, प्रमेय। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अप्रमेय संख्या है, अर्थात हमारी कल्पना असत्य है। जो आपने कल्पना मान रखी है कि ये जो संख्या है वो प्रमेय है, वो क्या है, एक कैसे होगी, अर्थात हमारी कल्पना असत्य है। यदि ये कल्पना असत्य है तो इसका सत्य रूप क्या हो जाएगा, अतः √5 एक अप्रमेय संख्या है। नीचे लिखेंगे इति सिद्धम। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, जो इसका लास्ट क्वेश्चन था वो देख लेते हैं अब, कि 6 + √2, 6 + √2 को अप्रमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो वहीं माना कि 6 + √2 एक प्रमेय संख्या है, तथा दो पूर्णांक a व b इस प्रकार है कि 6 + √2 बराबर a/b। यहाँ पर इसे 6 + √2 को सिद्ध करना है, तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे, 6 + √2 बराबर a/b। तो यहाँ पर रूट वाली संख्या को इधर रखना है, बाकी सभी का पक्षांतरण करके दूसरी तरफ भेजना है। तो यहाँ पर √2 तो यहीं रह गया अपनी जगह, बराबर के नीचे बराबर a/b यहाँ पहले से है। जो संख्या पहले से होती है वो पहले आती है बराबर की, जिसका पक्षांतरण हो वो बाद में। तो यहाँ पर 6 इधर प्लस का है, ये प्लस नहीं है इसका, यहाँ पर इस सिंबल 6 के साथ में कोई सिंबल नहीं है, तो इसके साथ में कौन है फिर प्लस। तो यहाँ पर इधर आकर किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो √2 बराबर यहाँ से लघुत्तम लोगे, जिसे a के नीचे b है, तो यहाँ पर 6 के नीचे कुछ भी नहीं, तो इसके नीचे क्या लगा दिया 1। अब b और a का लघुत्तम लोगे तो वहीं जो पीछे किया था आपने, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा a माइनस, और 6 को b से गुणा करेंगे तो 6b, और बटे में क्या आ गया b। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे चूंकि a व b पूर्णांक है, अतः a माइनस 6b बटे b भी क्या होगा, एक प्रमेय संख्या होगा। ये बार बार लिख रहे हैं लाइन कि a और b पूर्णांक है, तो इनका जो जोड़ बाकी गुणा है भाग है वो सभी क्या होते हैं कि प्रमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार √2 भी एक प्रमेय संख्या है। ये प्रमेय संख्या है तो इधर भी बराबर की इधर भी क्या होगी, प्रमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अप्रमेय संख्या है। हमने पीछे सिद्ध कर दिया कि √5 √2 √7 वो सभी क्या है, अप्रमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे कि परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अप्रमेय संख्या है, अर्थात हमारी कल्पना असत्य है। ऊपर जो आपने कल्पना मान रखी है फर्स्ट लाइन में यहाँ पर कि ये √2 प्रमेय संख्या है वो असत्य है, तो इसका सत्य रूप ही क्या होगा, सही होगा। अतः 6 + √2 एक अप्रमेय संख्या है, इति सिद्धम। तो ये थी प्रश्नावली 1.3। आगे की वीडियो में लेकर आएंगे 1.4। तो बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।